आकाश सिंह परदेसी हैं। प्यार तो परदेसी से होती है ना। अच्छा जी। नजदीक वाले तो नगवार गुजरते हैं। बोल रहे हैं कि हम मोदी जी का नाम पर जीत रहे हैं तो वोट मांगने क्यों जाए। उनका एक स्टेटमेंट आ रहा है, जैसे मीडिया में ऐसा स्टेटमेंट चल रहा है कि मोदी जी के नाम पर जब जीत जा रहे हैं तो वोट मांगने क्यों जाए। उनको अहंकार से भरे हैं कि मोदी जी 2 बार आ गए महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के दोनों छोर पर, तो जान रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, दोबारा मोदी जी आ गए हैं तो मोदी जी के कारण लोग वोट सिग्रीवाल आज तक इस क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए, इसलिए कि यह सीमावर्ती क्षेत्र है। आज तक हमने सिग्रीवाल को नहीं देखा है कहीं सभा करते हुए, चुनावी सभा भी करते हुए नहीं देखा है। जब बड़े नेता आते हैं तो भी आ जाते हैं। भारत में है सबसे ज्यादा बीजेपी का सरकार है कि नहीं, उनका तो नेता आएंगे, वही बात है। माहौल क्या है? माहौल वही कुशवाहा का है। अच्छा, लक्ष्मी जी जीत रही है? हाँ वो जीत रही है। हाँ समर्थन है आप लोग का? पूरा फुल समर्थन है। कारण क्या है? कारण क्या है, एक नया को मौका देना है, मौका देना है। मौका देना बीजेपी के साथ है इसलिए मौका देना है। अच्छा, इंडिया गठबंधन के साथ इसलिए मौका देना है। बीजेपी के साथ है इंडिया, हाँ वही इंडिया गठबंधन के साथ है, वही बीजेपी के वही साथ है। हाँ। पर वो लोग समझ जाएंगे तो क्या बोलेंगे? ऐसे विपक्ष कह रहे हैं कि लोग समझ जाएंगे, क्या बोलेंगे जो एमपी का फुल फॉर्म नहीं बता पा रही हैं? अच्छा तो सीख जाएंगे, जो वो राजनीति में ही नहीं तो आएंगे तब नहीं सीखेंगी। अच्छा, सीख जाएंगे सीख जाएंगे जी। जनता बताएगी क्या सलाह है, और भी युवा में और लोग भी हैं यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ धनंजय मणि मिश्रा उर्फ लुत्ती बाबा। लुत्ती बाबा। लुत्ती बाबा जी, आप कौन से लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले? हम तो रहने वाले हैं दोनों लोकसभा क्षेत्र में, लेकिन वोट देते हैं महाराजगंज में। महाराजगंज में किसको देना है इस बार? किसको देना है ये मत पूछिए, क्यों देना है ये पूछिए। कि वोट तो देना है, ये तो कंफर्म है, देंगे तो वोट। वोट तो देंगे जरूर, किसको देना है उसके बाद क्यों देना है ये क्यों पूछ रहे हैं। किसको देना है यह तो गलत नीति है ना। माहौल क्या है पूछ रहे हैं? आज तक बिहार में एक भी सुई की कारखाना लगी हुई है ना? नहीं लगी है ना। आप भी तो पत्रकारिता कर रहे हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं श्रीमान? 2 सालों से। 2 साल से कर रहे हैं, तो आज तक सुई की कारखाना एक तो लगी हुई है बिहार में कहीं? बताइए, आखिर जनता क्यों वोट दे? जनता को क्या चाहिए? रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार चाहिए, शिक्षा, सुनिए, जनता को चाहिए रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। तीनों में कहाँ दिख रही है कौन सरकार? स्वास्थ्य अच्छा है बिहार का? पीएमसीएच चले जाइए तो वहाँ जिंदा आदमी जाता है और मुर्दा बनकर निकलता है। आखिर क्यों? किसकी देन है? कहाँ है विधायक और सांसद जो पीएमसीएच को नहीं सुधार रहे हैं? और परदेसी का नारा लगाया जा रहा है कि कौन से आए हैं? आकाश सिंह परदेसी हैं। प्यार तो परदेसी से होती है ना। अच्छा जी। नजदीक वाले तो नगवार गुजरते हैं। ये शायर किसी ने नहीं बोला था। ठीक है ना। तो इस जनता को प्यार हो गई है आकाश सिंह से, और आकाश सिंह को ही जनता चुनना चाहती है, तो आखिर क्यों? इसमें क्वेश्चन क्यों हो रहा है? आकाश सिंह वैसे जुआ है जो कि अपना मेहनत करके जनता का दिल जीत चुके हैं। सिग्रीवाल आज तक इस क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए, इसलिए कि यह सीमावर्ती क्षेत्र है। इधर से लोग कहते हैं कि सारंगपुर पंचायत सिवान में है, कोई कहता है कि महाराजगंज में है। आखिर जब नेता को यह पता नहीं अपने नेता को कि हमारा सारंगपुर पंचायत महाराजगंज में है कि सिवान में है, तो विकास कैसे होगी? सीधे बताइए। पंचायत पूर्ण रूप से महाराजगंज में है, लेकिन आज तक सारंगपुर पंचायत का दर्द समझने के लिए कोई सांसद आता है? यहाँ तक कि कई विधायक भी नहीं जानते हैं। 10 साल से मानते हैं सिग्रीवाल जी हैं। इस आपकी उम्र कुछ ज्यादा हुई, इसके पहले जो सांसद रहे उनका दौरा दिखा है? श्रीमान, मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूँ। मैं भी एक पत्रकार हूँ, 15 वर्ष से मैं पत्रकार हूँ, लेकिन आज तक हमने सिग्रीवाल को नहीं देखा है कहीं सभा करते हुए, चुनावी सभा भी करते हुए नहीं देखा है। जब बड़े नेता आते हैं तो भी आ जाते हैं, अकेले कभी नहीं आए हैं, न पंचायत में न गांव में। जबकि आकाश सिंह घर घर घूम गए, और 4 दिन से आए हुए हैं, 4 दिन में घर घर घूम गए। इसका मतलब है कि आकाश सिंह जनता से प्यार करते हैं और वो जनता से प्यार नहीं करते हैं। आखिर इस जनता को क्या चाहिए? जनता को तो प्यार चाहिए, सुविधा चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। इसके अलावा वो देख भी क्या सकते हैं? तो कहीं ना कहीं आज महाराजगंज लोकसभा में परिवर्तन का लहर बह चुका है। जो 10 साल से देख रहे थे वो चेहरा बदलने वाला है। बदले ना बदले ये अलग की बात है, भावनाएं तो लोगों की बदल गई है। भावनाएं बदल गई है। एक और महाशय से भी हम जानने की प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? आशुतोष सिंह। आशुतोष सिंह जी, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो परिवर्तन का ही है। परिवर्तन का कारण है 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ इसमें, मतलब लोकसभा क्षेत्र में 10 साल से कोई विकास नहीं हुआ। कोई भी विकास नहीं क्षेत्र में। सिग्रीवाल जी को आपने देखा? सिग्रीवाल जी का हम चेहरा 5 साल पहले चुनाव के समय देखे थे, उसके बाद दोबारा इस बार आए ही नहीं। इस बार बोल रहे हैं कि सारंगपुर पंचायत में मेरा वोट नहीं है। अच्छा, सीधे ऐसे बोलेंगे? वोट बोल रहे हैं। और एक बात वो भी बोल रहे हैं कि हम मोदी जी का नाम पर जीत रहे हैं तो वोट मांगने क्यों जाए।
उनका एक स्टेटमेंट आ रहा है, जैसे मीडिया में ऐसा स्टेटमेंट चल रहा है कि हम मोदी जी के नाम पर जब जीत जा रहे हैं तो वोट मांगने क्यों जाए। उनको अहंकार से भरे हैं कि मोदी जी 2 बार आ गए महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के दोनों छोर पर, तो जान रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, दोबारा मोदी जी आ गए हैं तो मोदी जी के कारण लोग वोट चेंज कर देगा, दे देगा सिग्नल। मतलब ये जो परसों मोदी जी आए थे, लग रहा है कि मोदी जी उनका माहौल बदल के चले गए यहाँ। उनको लग रहा है, उनको हम लोग को तो धरातल पर कोई माहौल बदलता हुआ नहीं दिख रहा है। धरातल पर समर्थन आकाश जी को है, कांग्रेस के तरफ। कांग्रेस को है। अच्छा, कहा जाता है ये सिग्रीवाल जी को लेके कि बहुत लोग कहते हैं कि भूमिगत नेता हैं, मिलते जुलते हैं, कोई भी जाए तो कोई मिल सकता है उनसे, और आप कुछ और ही कह रहे हैं। नहीं, वो भूमिगत नेता है, क्या नेता है वो यहाँ के जनता बता रही है। यहाँ पर 5 साल में एक दिन भी नहीं आए घूमने, चुनाव का समय आया तो वोट मांग रहे, उसके बाद घूमने ही नहीं आ रहे। कितना जनता से जुड़ा हुआ उनका आप देख ही रहे हैं। आप एक पब्लिक से यहाँ बात किया, सब लोग क्या स्टेटमेंट आ रहा है। कहीं ना कहीं परिवर्तन की लहर है, आज कांग्रेस का समर्थन है, सब कोई आकाश सिंह की तरफ जा रहा है। हाँ, एकदम परिवर्तन का लहर है। इसका परिणाम 4 तारीख को। एक आरोप लग रहा है यहाँ पे जो कि जातीय समीकरण चल गया है, राजपूत बनाम भूमिहार। नहीं, जातीय समीकरण में हम लोग इस चुनाव को मत बदले। जातीय समीकरण कहीं नहीं है। जो काम नहीं हो, कोई जाति के लोग क्यों समर्थन करेगा। उनको काम चाहिए। अगर नेता जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, आपको दिल्ली भेजा जा रहा है कि आप धरातल पाके आपको अपने क्षेत्र में काम कीजिए, और आप अपने क्षेत्र में आते हैं नहीं, आपको पता नहीं है कौन आपका क्षेत्र में पंचायत पड़ता है कि नहीं पड़ता, तो कैसे आपको जनता वोट देगी। उनको ये नहीं पता कि सहारनपुर पंचायत महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में है, जो सहारनपुर पंचायत से खुद हम आते हैं, या जितने भी यहाँ पब्लिक खड़े सब सहारनपुर पंचायत से आता है। तो इस बार परिवर्तन की एकदम परिवर्तन होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत देर से हम सहारनपुर पंचायत के अंतर्गत थे, ये जो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहाँ पे सिवान लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, बॉर्डर पड़ता है। जनता की राय आपको क्या लगी? परिवर्तन की लहर कहीं ना कहीं बहती हुई दिख रही है यहाँ भी, और आप तमाम पब्लिक ओपिनियन देख रहे हैं, उसका अकॉर्डिंग आपको पता ही चल रहा है कि क्या लहर है। कैसे लगी हमारी आज की पब्लिक ओपिनियन, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। जय हिंद।